लक्ष्मी की कृपा, भाई बहन के रिश्तों की आध्यात्मिक गहराई। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसे देवी देवताओं का निवास कहा जाता था, वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव इतना पवित्र और शांत था कि वहां के लोग इसे धरती का स्वर्ग मानते थे। वहीं पर रहते थे वसंत और आर्या। ये दोनों भाई बहन अपने आप में उस पवित्रता और मासूमियत का जीता जागता उदाहरण थे, जो उस गांव की धरती में रची बसी थी। वसंत और आर्या के माता पिता का निधन तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे। उनका पालन पोषण गांव के एक साधु ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया ने किया। ऋषि अत्रि एक महान तपस्वी और विद्वान थे, और अनसुया एक सच्ची भक्त जिन्होंने अपना सारा जीवन साधना और सेवा में बिताया था। वे दोनों ही वसंत और आर्या के प्रति अपार प्रेम और स्नेह रखते थे, और उनके जीवन को धर्म और आध्यात्मिकता की दिशा में मोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वसंत एक चंचल और निडर बालक था। वह हमेशा से ही प्रकृति के प्रति आकर्षित था। उसकी सुबह गांव के आसपास की पहाड़ियों पर दौड़ते हुए और नदियों में तैरते हुए बीतती थीं। वह हर दिन कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो उसके जिज्ञासु मन और उसकी साहसिक प्रवृत्ति का प्रमाण थी। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलता, उन्हें अपने नए नए कारनामों में शामिल करता और कभी-कभी उनसे अपने साहस की परीक्षा भी लेता। वसंत के लिए जीवन एक बड़ा खेल था, जिसमें जीतने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, बल्कि हर पल को जीने और आनंद लेने का महत्व था। आर्या दूसरी ओर शांत और धैर्यवान थी। वह बचपन से ही देवी लक्ष्मी की परम भक्त थी। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उसकी आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक थी। वह अपने भाई की हर हरकत पर नजर रखती थी, लेकिन कभी उसे रोकने या टोकने की कोशिश नहीं करती थी। वह जानती थी कि वसंत की ऊर्जा और उत्साह ही उसे खास बनाते हैं, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह चिंता रहती थी कि वसंत का यह निडर और चंचल स्वभाव कहीं उसे मुश्किल में न डाल दे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उसमें गहराई थी। वसंत और आर्या के बीच का संबंध अद्वितीय था। वे एक दूसरे को समझते थे, बिना कुछ कहे। वसंत अपनी बहन के प्रति बहुत ही सुरक्षात्मक था। वह हमेशा उसकी देखभाल करता था और किसी भी स्थिति में उसे अकेला महसूस नहीं होने देता था। दूसरी ओर आर्या वसंत की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती थी। वह जानती थी कि उसका भाई जीवन की हर चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी समझती थी कि कभी-कभी उसे सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऋषि अत्रि और अनसुया ने वसंत और आर्या को न केवल सांसारिक ज्ञान दिया, बल्कि धर्म और अध्यात्म की गहरी समझ भी दी। ऋषि अत्रि ने वसंत को शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा दी, जबकि अनसुया ने आर्या को देवी लक्ष्मी की भक्ति और पूजा का मार्ग दिखाया। उनके घर में हर दिन पूजा अर्चना होती थी, जिसमें वसंत और आर्या भी सम्मिलित होते थे। इस तरह वे न केवल जीवन जीने की कला सीख रहे थे, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया को भी समझ रहे थे। गांव के लोग वसंत और आर्या के इस रिश्ते को बड़े सम्मान से देखते थे। वे जानते थे कि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वसंत का साहस और आर्या की शांति दोनों मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, वसंत और आर्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसंत की ऊर्जा और आर्या की धैर्यता मिलकर ही उन्हें विशेष बनाती है। एक दिन जब वसंत और आर्या अपने बचपन की खेलों में मग्न थे, ऋषि अत्रि ने वसंत को बुलाया। उन्होंने देखा कि वसंत अब बड़ा हो रहा था और उसमें उस वीरता और साहस के लक्षण प्रकट हो रहे थे, जो एक योद्धा में होते हैं। ऋषि अत्रि ने वसंत से कहा,
वत्स, तुम्हारा मनोबल और साहस अद्वितीय है। यह समय है कि तुम इसे सही दिशा में प्रयोग करो। तुम्हारे अंदर एक महान योद्धा बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करना होगा। वसंत ने ध्यानपूर्वक अपने गुरु की बातों को सुना। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चंचलता और साहस उसे एक योद्धा बनने की ओर ले जाएंगे, लेकिन वह जानता था कि उसके गुरु की हर बात में एक गहरा अर्थ होता है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने गुरु की हर शिक्षा को आत्मसात करेगा और एक महान योद्धा बनेगा, जो न केवल अपने गांव की रक्षा करेगा बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। आर्या, जिसने अपने भाई की आंखों में वह बदलाव देखा था, समझ गई थी कि अब वसंत का जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। उसे अपने भाई पर गर्व था, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था कि आने वाले समय में क्या होगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने भाई के हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे जो भी हो। वसंत और आर्या का यह बचपन, जो हिमालय की गोद में बसा था, जीवन की अनमोल सीखों और उनके बीच के गहरे संबंधों का प्रतीक था। यह वह समय था जब उन्होंने न केवल एक दूसरे के साथ खेला और हंसा, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को भी समझा। उनका यह बचपन उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था, जहां उन्हें न केवल अपनी व्यक्तिगत ताकत का परीक्षण करना था, बल्कि अपने रिश्ते की सच्चाई और गहराई को भी समझना था। जब वसंत ने ऋषि अत्रि से योद्धा बनने का संकल्प लिया, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उसकी सुबहें सिर्फ खेलकूद और नदियों में तैरने में नहीं, बल्कि कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण में बीतने लगीं। ऋषि अत्रि ने उसे सिखाया कि एक सच्चा योद्धा केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण से महान बनता है। वसंत का प्रशिक्षण कठिन था। हर दिन वह नए नए आयामों से गुजरता। ऋषि अत्रि ने उसे सबसे पहले ध्यान और योग का महत्व सिखाया। वह कहते, वसंत, ध्यान और योग तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता देंगे। एक योद्धा के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित कर सके। तुम्हारी तलवार तुम्हारा शरीर हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वसंत ने अपने गुरु की बातों को दिल से लगा लिया। उसने हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया। वह गांव के पास की पहाड़ियों पर जाता, जहां वह ध्यान और योग करता। शुरुआत में यह उसके लिए मुश्किल था। उसका चंचल मन उसे बार बार विचलित करता, लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान में स्थिरता प्राप्त की। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह ध्यान और योग में गहराई से उतरता, उसके मन की अशांति कम होती जा रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि क्यों ऋषि अत्रि ने इसे उसके प्रशिक्षण का पहला हिस्सा बनाया था। इसके बाद ऋषि अत्रि ने वसंत को शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित करना शुरू किया। तलवार, धनुष, भाला और अन्य हथियारों के इस्तेमाल में वसंत ने अद्वितीय कौशल दिखाया। उसकी गति और शक्ति अद्भुत थी। वह इतनी तेजी से अपने गुरु के निर्देशों का पालन करता था कि कभी कभी ऋषि अत्रि भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वसंत की आंखों में एक अद्वितीय चमक थी, जो उसके भीतर की अग्नि को दर्शाती थी। वह निडर था और हर चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार करता था। उसके भीतर योद्धा बनने की अदम्य इच्छा थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। वसंत के प्रशिक्षण के दौरान गांव के लोग अक्सर उसे देखकर प्रेरित होते थे। बच्चे उसके साथ अभ्यास करना चाहते थे और बुजुर्ग उसकी सराहना करते थे। लेकिन वसंत की सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी बहन आर्या थी। आर्या हमेशा उसे देखती रहती थी, उसके हर कदम पर ध्यान देती थी। वह जानती थी कि उसका भाई एक महान योद्धा बन रहा है, लेकिन वह यह भी समझती थी कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। वह हर दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करती
और अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगती। आर्या का आशीर्वाद वसंत के लिए संजीवनी का काम करता। जब भी वह थकान महसूस करता या किसी मुश्किल से सामना होता, वह अपनी बहन की आंखों में वह विश्वास देखता जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की शक्ति केवल उसके शारीरिक बल से नहीं, बल्कि उसकी बहन के विश्वास और प्रेम से भी उत्पन्न होती है। वसंत ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह अपनी बहन के विश्वास को कभी नहीं टूटने देगा। एक दिन जब वसंत और ऋषि अत्रि अभ्यास कर रहे थे, ऋषि अत्रि ने देखा कि वसंत की तलवार की धार इतनी तीव्र हो गई है कि वह अब उसे साधारण तलवारबाजी के अभ्यास में और सुधार की जरूरत नहीं समझते। ऋषि अत्रि ने वसंत से कहा, वत्स, तुम्हारी तलवारबाजी अब इतनी उत्कृष्ट हो गई है कि तुम्हें अब नए आयामों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक सच्चा योद्धा वह होता है जो युद्ध में केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। वसंत ने अपने गुरु की बातें सुनते हुए महसूस किया कि अब वह अपने प्रशिक्षण के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह वह चरण था जहां उसे केवल शस्त्र विद्या में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख भी दी जाएगी। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और उनसे आशीर्वाद मांगा। ऋषि अत्रि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, याद रखना, एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी निष्ठा और सच्चाई होती है। शस्त्र केवल माध्यम है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वसंत के लिए यह शब्द अमूल्य थे। उसने अपने गुरु की बातों को अपने दिल में बसा लिया। अब उसकी दृष्टि केवल योद्धा बनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उस मार्ग पर चलना चाहता था जो उसे एक सच्चे धर्म योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित करे। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को पहचानने और उसे दूर करने का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन, अपने गुरु और अपने गांव के लिए वह सब कुछ करेगा जो एक सच्चे योद्धा से अपेक्षित होता है। इस प्रकार वसंत का योद्धा बनने का सफर शुरू हुआ। यह सफर केवल शस्त्र विद्या का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की दिशा में एक महान यात्रा थी। वसंत ने अपने हर कदम पर अपनी बहन और गुरु का आशीर्वाद महसूस किया, और उसने यह समझ लिया था कि एक सच्चे योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी आत्मा की शुद्धि और उसके भीतर के धर्म का पालन करना है। आर्या बचपन से ही देवी लक्ष्मी की परम भक्त थी। जब से उसने होश संभाला, उसने अपनी मां अनसुया को देवी की पूजा करते देखा। अनसुया ने हमेशा आर्या को यह सिखाया कि देवी लक्ष्मी केवल धन और ऐश्वर्य की देवी नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान, शांति और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक हैं। अनसुया ने आर्या को देवी की पूजा के महत्व के साथ साथ उनके प्रतीकों और गुणों को भी समझाया। आर्या का मन शुरू से ही शांत और धैर्यवान था। उसने बचपन से ही पूजा और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। उसका दिन हर सुबह देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ शुरू होता और रात में उनके भजनों के साथ समाप्त होता। धीरे धीरे उसने ध्यान में भी महारत हासिल कर ली। वह घंटों तक ध्यान में बैठी रहती और अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करती। आर्या ने महसूस किया कि पूजा और ध्यान के माध्यम से उसका मन और आत्मा एक अलग ही स्तर पर पहुंच रहे हैं। उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया, जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। उसकी भक्ति और ध्यान ने उसे एक आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर कर दिया था, जहां उसे हर चीज में देवी लक्ष्मी की उपस्थिति का आभास होता था। आर्या का यह आध्यात्मिक पथ केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी। उसने इस पथ पर चलते हुए अपने भाई वसंत की भी मदद की। जब वसंत अपने योद्धा बनने के सफर पर निकला, तो आर्या ने हर पल उसके लिए प्रार्थना की। उसने देवी लक्ष्मी से अपने भाई की रक्षा और सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा।
उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने भाई के हर कदम पर उसके साथ रहेगी, चाहे वह शारीरिक रूप से उसके साथ हो या नहीं। आर्या का यह आध्यात्मिक पथ उसे हर दिन और अधिक सशक्त बनाता गया। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति और ध्यान केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। गांव के लोग उसकी भक्ति और तपस्या का सम्मान करते थे। वे उसे एक देवी के समान मानते थे, जो अपने भाई की सफलता और गांव की भलाई के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन जब आर्या अपने पूजा कक्ष में ध्यान में बैठी थी, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने अपने ध्यान में देवी लक्ष्मी की स्पष्ट उपस्थिति को महसूस किया। देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आर्या, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारा प्रेम और समर्पण तुम्हारे भाई के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है। तुम दोनों का संबंध केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध है जो सदैव बना रहेगा। आर्या ने जब यह अनुभव किया तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने अपने मन में देवी लक्ष्मी के इस आशीर्वाद को हमेशा के लिए संजो लिया। उसे अब समझ में आ गया था कि उसका और उसके भाई का संबंध केवल सांसारिक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बंधन है जो उन्हें हर संकट से बचाएगा। इस अनुभव के बाद आर्या का ध्यान और भी गहरा हो गया। उसने अपने भाई के लिए और भी अधिक प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने हर दिन देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ उनके मंत्रों का जाप भी शुरू किया। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह देवी लक्ष्मी के करीब जाती जा रही है, उसका मन और आत्मा और भी अधिक शुद्ध और शांत होते जा रहे हैं। वसंत भी अपने योद्धा बनने के सफर में आर्या के इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से प्रेरित हो रहा था। उसने अपने हर कदम पर अपनी बहन के आशीर्वाद को महसूस किया। उसने समझा कि उसकी बहन का प्रेम और भक्ति ही उसकी असली ताकत है। उसने अपने हर युद्ध और चुनौती में आर्या के इस आध्यात्मिक आशीर्वाद को अपने साथ रखा। आर्या का आध्यात्मिक पथ न केवल उसके जीवन को, बल्कि वसंत के जीवन को भी एक नई दिशा दे रहा था। उसने महसूस किया कि इस पथ पर चलते हुए वह न केवल अपने भाई की मदद कर रही है, बल्कि वह स्वयं भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। उसकी भक्ति और ध्यान ने उसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की, जिसने उसे अपने जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार करने में मदद की। इस प्रकार आर्या का यह आध्यात्मिक पथ केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं था, बल्कि यह उसके और वसंत के बीच के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना रहा था। उसने समझा कि उसका और उसके भाई का संबंध केवल रक्त का नहीं, बल्कि आत्मा का भी है, और यही संबंध उन्हें हर चुनौती और संकट से बचाने की क्षमता रखता है। हिमालय की शांत घाटियों में बसे उस छोटे से गांव की शांति और सुकून अचानक ही भंग होने लगे जब तरुणासुर नामक भयंकर राक्षस ने अपनी मायावी शक्तियों के साथ उस गांव पर आक्रमण कर दिया। यह राक्षस न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसकी मायावी शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि वह कुछ ही क्षणों में पूरे गांव को नष्ट करने की क्षमता रखता था। तरुणासुर ने पहले गांव के जंगलों में अपना ठिकाना बनाया और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। उसकी उपस्थिति से गांव के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और यहाँ तक कि गांव के लोग भी भयभीत हो गए। गांव की हरियाली सूखने लगी, नदियों का पानी काला और जहरीला हो गया, और वातावरण में एक अजीब सा डर फैलने लगा। गांव के लोग जानते थे कि यह कोई साधारण संकट नहीं है। यह उस राक्षस की वजह से है जो अपनी शक्तियों के दम पर पूरे गांव को अपने अधीन करना चाहता है। गांव के बुजुर्गों ने इस स्थिति को देखकर एकत्रित होकर सलाह-मशविरा किया। उन्होंने महसूस किया कि यह संकट किसी भी साधारण योद्धा या व्यक्ति से नहीं सुलझ सकता। उन्हें एक ऐसे वीर योद्धा की जरूरत थी
जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो बल्कि जिसकी आत्मा भी शुद्ध और साहसी हो। उन्होंने ऋषि अत्रि से सलाह ली, जो गांव के सबसे ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। ऋषि अत्रि ने सभी को शांत करते हुए कहा, वत्स, यह समय धैर्य और विश्वास का है। हमें एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले और जिसने अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर लिया हो। मुझे विश्वास है कि वसंत ही वह योद्धा है जो इस संकट का समाधान कर सकता है। वसंत, जो पहले ही एक महान योद्धा बनने के मार्ग पर अग्रसर था, ने अपने गुरु की यह बात सुनते ही अपने मन में ठान लिया कि वह इस राक्षस को हराकर अपने गांव की रक्षा करेगा। उसने अपने शस्त्र उठाए और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि अत्रि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, याद रखना, यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं है, बल्कि यह धर्म और सत्य की परीक्षा भी है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जाओ और इस संकट का सामना करो। देवी तुम्हारे साथ हैं। वसंत के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने गुरु की बातों को दिल से स्वीकार किया और अपने भीतर की हर डर और शंका को त्याग दिया। उसने अपने शस्त्र उठाए और गांव की ओर बढ़ा, जहां तरुणासुर का आतंक छाया हुआ था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस राक्षस को हर हाल में हरा कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। इस दौरान आर्या भी अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने देवी लक्ष्मी की पूजा की और उनसे अपने भाई की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। उसने अपने मन में विश्वास रखा कि उसके भाई की सच्चाई और निष्ठा ही उसे इस संकट से उबारने में मदद करेगी। उसने अपने भाई के लिए एक विशेष रक्षा कवच बनाया, जिसे उसने देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से अभिमंत्रित किया। उसने वसंत को यह कवच पहनने के लिए दिया और कहा, भैया, यह कवच देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसे पहनकर तुम अजय हो जाओगे। वसंत ने अपनी बहन का आशीर्वाद स्वीकार किया और उस कवच को पहना। उसने महसूस किया कि इस कवच में एक विशेष शक्ति है जो उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बना रही है। उसने अपनी बहन को धन्यवाद दिया और उसके चरणों में प्रणाम किया। आर्या ने अपने भाई के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भैया, मुझे विश्वास है कि तुम इस राक्षस को हराकर गांव की रक्षा करोगे। देवी तुम्हारे साथ हैं। वसंत ने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस संकट का सामना पूरी निष्ठा और साहस के साथ करेगा। उसने अपने शस्त्र संभाले और गांव की ओर बढ़ा, जहां तरुणासुर अपने आतंक का तांडव मचा रहा था। उसने देखा कि राक्षस ने गांव के आसपास के जंगलों को नष्ट कर दिया था और गांव के लोगों में भय फैला हुआ था। वसंत ने अपने मन में साहस बटोरा और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। तरुणासुर ने वसंत को देखकर एक क्रूर हंसी के साथ कहा, क्या तुम ही वह योद्धा हो जो इस गांव को बचाने आया है? तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें और इस गांव को नष्ट कर दूंगा। वसंत ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ धर्म, सत्य और देवी का आशीर्वाद है। तुम मेरे गांव को नष्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें हर हाल में हराकर रहूंगा। तरुणास ने गुस्से से गरजते हुए वसंत पर हमला कर दिया, लेकिन वसंत ने अपने शस्त्र और अपनी निष्ठा के बल पर उसका सामना किया। उन्होंने एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, जिसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन वसंत की निष्ठा, साहस और उसकी बहन का आशीर्वाद उसे हर बार संकट से उबारता रहा। अंततः वसंत ने अपनी तलवार से तरुणासुर का अंत कर दिया और गांव को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। गांव के लोगों ने वसंत की वीरता और साहस की सराहना की। उन्होंने उसे एक सच्चे योद्धा और रक्षक के रूप में सम्मानित किया।
वसंत ने अपनी बहन आर्या और अपने गुरु ऋषि अत्रि का आशीर्वाद लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का असली कारण केवल उसकी शारीरिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी निष्ठा, सत्य और उसके रिश्तों की गहराई थी। तरुणासुर के आतंक के समाप्त होने के बाद गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। लोग वसंत की वीरता और आर्या की भक्ति की कहानियां सुनाते नहीं थकते थे। ऐसा लगता था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वसंत और आर्या अपने घर के पास बैठे हुए थे, अचानक एक रहस्यमय साधु वहां आया। साधु की आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसकी आवाज में एक विशेष करुणा थी। उसने वसंत और आर्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्सों, तुम्हारा रिश्ता बहुत गहरा और पवित्र है। लेकिन हर रिश्ते की परीक्षा समय समय पर होती है। तुम दोनों को भी एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। वसंत और आर्या ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी परीक्षा उनकी राह में आने वाली है। साधु ने आगे कहा, यह परीक्षा न केवल तुम्हारे रिश्ते की मजबूती को परखेगी, बल्कि तुम्हारे धैर्य, निष्ठा और सत्य की भी परीक्षा होगी। याद रखना, इस परीक्षा में तुम्हारी जीत ही तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई को सिद्ध करेगी। साधु की बातें सुनकर वसंत और आर्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई। लेकिन उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो भी परीक्षा आए, वे उसे धैर्य और साहस के साथ पार करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक और संकट उत्पन्न हो गया। इस बार संकट कोई बाहरी शत्रु नहीं था, बल्कि यह उनके अपने मन का था। गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने वसंत पर एक झूठा आरोप लगा दिया। उसने कहा कि वसंत ने गांव के मंदिर की पवित्र वस्तुओं की चोरी की है। यह सुनकर गांव के लोग अचंभित हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वसंत, जो उनके लिए एक रक्षक और योद्धा था, ऐसा कुछ कर सकता है। वसंत ने इस आरोप को सुनकर पहले तो शांतिपूर्वक इसे खारिज कर दिया। लेकिन जब गांव के लोग उस झूठे व्यक्ति के प्रभाव में आकर वसंत के खिलाफ हो गए, तो वसंत के मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं। आर्या, जिसने यह सब देखा, अपने भाई के लिए बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने भाई की सच्चाई को सिद्ध करके रहेगी। उसने अपने भाई का साथ देने का संकल्प लिया और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे उसकी मदद करें। आर्या ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने गांव के बुजुर्गों और पंडितों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे एक विशेष पूजा करें, जिसमें सच्चाई और झूठ का पर्दाफाश हो सके। इस पूजा के दौरान अगर वसंत दोषी पाया गया, तो वह स्वयं ही गांव छोड़ देगा। लेकिन अगर वह निर्दोष साबित हुआ, तो झूठे व्यक्ति को सजा दी जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने आर्या के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा के दौरान वसंत ने अपने मन की सच्चाई और निष्ठा को पूरी तरह से भगवान के सामने रखा। उसने देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे उसे इस परीक्षा से उबारें। पूजा के बाद जब पंडितों ने वसंत की सच्चाई का परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि वसंत पूरी तरह से निर्दोष था। झूठे व्यक्ति का झूठ सामने आ गया और वह शर्म से सिर झुकाकर गांव छोड़कर चला गया। गांव के लोग, जिन्होंने पहले वसंत पर संदेह किया था, अब उसके प्रति अपनी गलतफहमी के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने वसंत से माफी मांगी और उसकी निष्ठा और सच्चाई की प्रशंसा की। वसंत ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, मैंने हमेशा गांव की भलाई के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और निष्ठा हमेशा जीतती हैं।
आर्या, जिसने अपने भाई के लिए यह परीक्षा पार की थी, ने महसूस किया कि यह परीक्षा न केवल उनके रिश्ते की सच्चाई को साबित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चाई और निष्ठा ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। वसंत और आर्या ने इस घटना के बाद अपने रिश्ते को और भी मजबूत महसूस किया। उन्होंने समझा कि चाहे जो भी कठिनाई आए, अगर उनके बीच विश्वास, सच्चाई और निष्ठा है, तो वे हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। उन्होंने अपने रिश्ते की सच्चाई को हमेशा बनाए रखने का संकल्प लिया और गांव के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते ने न केवल अपनी सच्चाई और निष्ठा की परीक्षा दी, बल्कि इस रिश्ते की गहराई और मजबूती को भी सिद्ध किया। वसंत और आर्या ने समझा कि उनका रिश्ता केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध है जो सदैव बना रहेगा और उन्हें हर संकट और परीक्षा से उबारता रहेगा।